हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम साइंस क्लास फिफ्थ। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। नर्वस सिस्टम क्या होता है? हम अपने बॉडी का जो एक पार्ट होता है जिसको हम ब्रेन कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर में ब्रेन के बारे में डिस्कस किया गया है। जो ह्यूमन ब्रेन है वो बेसिकली एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करता है, बिल्कुल कंप्यूटर की तरह, ओके। और जो ब्रेन होता है बेसिकली, ठीक है, उससे हम लोग क्या करते हैं, सोचते हैं, या जो हमारी ब्रेन होती है उसमें सोचने की क्षमता होती है, ओके। और जो ब्रेन है बेसिकली वो काफ़ी वंडरफुल पार्ट है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम जो होता है वह हमारे बॉडी को या डिफरेंट बॉडी के पार्ट को क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। या जितने भी बॉडी के सिस्टम होते हैं, ठीक है, नर्वस सिस्टम उसको कंट्रोल करता है। इसकी डिफिनेशन ये है, द नर्वस सिस्टम कंट्रोल ऑल द डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम है वो हर एक पार्ट यानी डिफरेंट सिस्टम ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। इट वर्क कंटिन्यूसली टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट ऑल एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। ये जो नर्वस सिस्टम है वह हमारे बॉडी में हमेशा काम करता रहता है और वह हमारे बॉडी के जितने भी सिस्टम्स होते हैं उसको कंट्रोल करता रहता है। एवरीथिंग वी डू इज कंट्रोल बाय आवर नर्वस सिस्टम। जो भी चीज़ें रोज़मर्रा में हम लोग करते हैं वह सारी चीज़ें नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। द नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ब्रेन। जो नर्वस सिस्टम है वह हमारे बॉडी में किस किस चीज़ से बनता है? ब्रेन से बनता है, स्पाइनल कॉर्ड से बनता है और नर्व से बनता है, ठीक है। तीन चीज़ों से मिलकर हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम बनता है। पहला जो है वो है ब्रेन, दूसरा जो है वो है स्पाइनल कॉर्ड और तीसरी जो है वो है नर्व, ठीक है। आप इस इमेज के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहला जो है ब्रेन, दूसरी जो है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और जो तीसरी है वो नर्व है यानी नस वगैरह, ठीक है। इससे क्या होती है, हमारी बॉडी जो होता है नर्वस सिस्टम इसके थ्रू काम करता है। अब पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। ब्रेन एक्चुअली आप जानते होंगे ब्रेन क्या है। ब्रेन क्या है? एक हमारे बॉडी का पार्ट है जो वो कुछ सोचने के लिए क्या होता है, कैपेबल होता है, ठीक है। द ब्रेन इज वाइटल ऑर्गन दैट कंट्रोल एवरीथिंग इन आवर बॉडी। जो ब्रेन है, मस्तिष्क है, वह हमारे बॉडी के हर एक चीज, हर एक सिस्टम को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी में। इट कैन बी कंपेयर टू अ कंप्यूटर। जो ब्रेन को हम लोग कंप्यूटर से भी कंपेयर कर सकते हैं। द स्कल, cerebrospinal फ्लूइड एंड मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट द ब्रेन। यानी जो cerebrospinal फ्लूइड है वह क्या करता है, ब्रेन को या ब्रेन के मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। द ब्रेन परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। यानी जो हमारी मस्तिष्क होती है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है। ये क्या करती है, हमारी जो ब्रेन होती है वो डेटा को स्टोर करती है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है और वे हमारे सेंस को, ठीक है, कंट्रोल भी करती है। और जो हमारी ब्रेन है वो हमें सोचने के लिए अलाउ करती है, ठीक है। यानी हम ब्रेन के थ्रू कुछ सोच भी सकते हैं या कुछ फील भी कर सकते हैं या कुछ रिमेंबर यानी कुछ याद भी कर सकते हैं और इमेजिन भी कर सकते हैं ब्रेन के थ्रू, ठीक है। सो जो ब्रेन है हमारी, इट्स कीप द बॉडी इट राइट ऑर्डर एंड टेल्स इट द वर्क। ये जो ब्रेन है हमारी, ये हमें बताता है कि हमें अपने बॉडी को किस ऑर्डर में रखना चाहिए और ये जो ब्रेन है वो हमारे बॉडी को राइट ऑर्डर में हमेशा रखता है। जो हमारा ब्रेन है बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। आवर ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। हमारे ब्रेन में बेसिकली 3 पार्ट होते हैं जिसको बोलते हैं सेरेब्रम पहला, सेरेबेलुम एंड मेडुला, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। ईच पार्ट परफॉर्म अ स्पेसिफिक रोल एज ए मेंशन बिलो। यानी हर एक जो तीनों जो पार्ट है, ठीक है, वो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे ब्रेन में। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे सेरेब्रम के बारे में, ठीक है। सेरेब्रम जो होता है वो क्या है, ये सबसे, ठीक है, बड़ा पार्ट है हमारे ब्रेन में। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या होता है, सेरेब्रम जो है वह हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है। ये क्या करता है, इट रिसीव मैसेज फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड डिसाइड व्हाट टू डू।
ये क्या करता है, सेंस ऑर्गन के थ्रू मैसेज को रिसीव करता है। जैसे कोई भी हमें कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि आप यहाँ जाओ या आपको वो काम करनी है, तो ये चीज़ें सीरेब्रम के द्वारा की जाती है और ये डिसाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर मेमोरी, इंटेलिजेंट, लॉजिक एंड लर्निंग। यानी सेरेब्रम जो है वो बेसिकली क्या क्या इसकी जिम्मेदारियां होती है, क्या क्या चीज़ें करता है, यह हमें मदद करता है याद करने के लिए, यह हमारे बुद्धिमत्ता के लिए मदद करता है और लॉजिक एंड लर्निंग के लिए यह हमें क्या करता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सेरेब्रम के थ्रू करते हैं। अब क्या है सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम क्या होता है, इट इज स्मॉलर देन द सेरेब्रम। ये क्या होता है, सेरेब्रम से थोड़ा छोटा होता है। इट इज लोकेटेड बिलो एट द बैक ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पर लोकेटेड होता है, कहाँ पर रहता है, ब्रेन के पीछे, ठीक है। ये क्या होता है, वहां पर मौजूद रहता है। इट कंट्रोल्स बैलेंस, ये बैलेंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, मूवमेंट को, कोऑर्डिनेशन को, मसल्स को, ठीक है। वी वॉक, वी रन एंड प्ले विद द हेल्प ऑफ इट। अगर हम चल पा रहे हैं, अगर हम किसी के साथ खेल पा रहे हैं, ठीक है, तो किसके थ्रू कर पा रहे हैं, सेरेबेलम के थ्रू कर पा रहे हैं, ठीक है। अब पढ़ेंगे मेडुला के बारे में, ठीक है। जो मेडुला होता है बेसिकली इट्स कनेक्ट द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। ये क्या करता है, यहाँ पे देख सकते हैं मेडुला यहाँ पे है, ये क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं मेडुला। इट रेगुलेट इन्वॉल्यूटरी मोमेंट्स सच एज ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड फूड ब्लड सर्कुलेशन। ये क्या मैनेज करता है बेसिकली, ये मूवमेंट को मैनेज करता है, जैसे ब्रीथिंग, हार्ट बीट, डाइजेशन एंड ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। इट वर्क्स डे एंड नाइट। ये जो मेडुला है बेसिकली वो दिन और रात दोनों काम करता है, मीन्स इसका मतलब है कि हमेशा लगातार ये काम करते रहता है। अब पढ़ते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है हमारी बॉडी की। जैसा कि आप इमेज देख सकते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड किस तरह दिखाई देता है। जो हमारे बैक पर होता है, ठीक है, पीछे पीठ पर होता है या पीठ में होता है, ये क्या होता है, ये ब्रेन से कनेक्टेड होता है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो इसको देखते हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज द थिक बंडल ऑफ नर्व विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मेडुला। अब क्या होता है, यह एक बंडल, इसमें ढेर सारे नर्व्स के बंडल्स होते हैं, ठीक है, जो बेसिकली मेडुला से कनेक्ट होते हैं। मेडुला क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहां से कनेक्ट होता है स्पाइनल कॉर्ड, ओके। इट इज सराउंडेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द बैकबोन। ये बैकबोन के द्वारा क्या किया गया रहता है, प्रोटेक्टेड किया गया रहता है, ठीक है। मोस्ट नर्व्स ऑर्गेनेट फ्रॉम स्पेशल कॉर्ड एंड फ्रॉम अ नेटवर्क। ये क्या होता है, मोस्ट जो नर्व होते हैं बेसिकली वो स्पाइनल कॉर्ड से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, निकलते हैं और वो नेटवर्क फॉर्म करते हैं। ऑल ओवर द आवर बॉडी, ऑल इंफॉर्मेशन बिटवीन द ब्रेन एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड विद द हेल्प ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। यानी जितने भी काम, ठीक है, यानी अगर हम ब्रेन की बात छोड़ते हैं, उसके अलावा जितने भी काम होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होते हैं। जैसे रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो ट्रांसफर्ड होते हैं वो हेल्प के द्वारा होते हैं, किसके, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले नर्व्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स कितना घना यहाँ पे स्ट्रक्चर है न्यूरॉन्स का, ठीक है। द नर्व्स कनेक्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी द ब्रेन थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। यानी जितने भी नर्व्स हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से बेसिकली कनेक्टेड होते हैं। दे कैन बी कंपेयर टू द टेलीफोन लाइन्स। वे टेलीफोन के लाइन से कंपेयर कर सकते हैं। अगर जिस तरह से टेलीफोन के लाइन बिछे हुए रहते हैं, चारों तरफ पसरे हुए रहते हैं, फैले हुए रहते हैं, उसी तरह से क्या होता है, जो नर्व्स होते हैं वो एक दूसरे से नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। और वे बेसिकली एक ही डायरेक्शन में नहीं, कई डायरेक्शन में, ऑल डायरेक्शन में रहते हैं, ठीक है। द ब्रेन एंड नर्व्स आर मेड अप ऑफ हाईली स्पेशलाइज्ड नर्व्स कॉल्ड द न्यूरॉन्स। यानी जो ब्रेन और नर्व्स जो हैं बेसिकली किससे बने होते हैं, न्यूरॉन से बने होते हैं या न्यूरॉन्स उसे कहते हैं, ठीक है। न्यूरॉन्स रिसीव मैसेज फ्रॉम द आउटसाइड एनवायरनमेंट। जो न्यूरॉन्स होते हैं वो बाहर से मैसेज को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, एंड पास देम टू द ब्रेन, और ब्रेन तक पहुंचाते हैं, ठीक है। नेटवर्क ऑफ नर्व्स इन द बॉडी, किसके थ्रू, जो नर्व्स के नेटवर्क है उसके थ्रू क्या करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को ब्रेन के न्यूरॉन जो है ब्रेन के पास पहुंचाता है, ठीक है। ईच न्यूरॉन हैज सेल बॉडी विद द न्यूक्लियस। हर एक न्यूरॉन के पास क्या है, सेल बॉडी है, ठीक है, उसमें कुछ न्यूक्लियस भी होते हैं। इट हैज
डेंड्राइट्स एंड ऑक्सन्स, ठीक है। डेंड्राइट्स ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी एंड एक्सॉन्स टेक इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। अब क्या होता है, जो डेंड्राइट्स होता है वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, सेंड करता है, और जो एक्सॉन होता है वो इंफॉर्मेशन को क्या करता है, लेता है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स क्या होते हैं, दे कैरी मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द स्पाइनल कॉर्ड। सेंसरी नर्व्स का काम होता है वो मैसेज को क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं, कहाँ से, सेंस ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक, ठीक है। मोटर नर्व क्या होते हैं, दे कैरी इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द ब्रेन टू द स्पाइनल कॉर्ड। वे क्या होता है, जो मोटर नर्व्स होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस को कैरी करते हैं ब्रेन के बाद, कहाँ से, स्पाइनल कॉर्ड से, और स्पाइनल कॉर्ड से मसल तक, ठीक है, मसल से लेके ग्लैंड तक। तो ये सारी चीजें होती हैं मोटर नर्व्स में। अब मिक्स नर्व्स क्या होता है, दीज नर्व्स परफॉर्म बोथ द अबव फंक्शंस। यानी मिक्स नर्व्स क्या होता है, ये दोनों जो फीचर्स हैं वे परफॉर्म करे उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड नर्व्स। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है, व्हेन अ रिसेप्टर इज स्टिमुलेटेड इट सेंड अ सिग्नल टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर कोई भी, ठीक है, सिस्टम है, फंक्शंस है, ठीक है, या कोई भी जो नर्व है वो क्या करता है, सेंड करता है सेंट्रल, कोई भी सिग्नल सेंड करता है कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, ठीक है। वे द ब्रेन कोऑर्डिनेट द रिस्पॉन्स, जहां पर जो ब्रेन है वो क्या करती है, रिस्पॉन्स देती है, बट समटाइम्स अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स इज नीडेड। लेकिन कभी कभार क्या होता है, काफी जल्दी रिस्पॉन्स हमें जरूरी होती है। वन दैट डज नॉट इन्वॉल्व द ब्रेन, जब ब्रेन का काम वहां पर नहीं होता या ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, उसको हम बोलते हैं दिस इज द रिफ्लेक्स एक्शंस। उसको रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली या तुरंत जवाब देना हो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शंस। अब रिफ्लेक्स एक्शंस किस माध्यम से होता है, पहला होता है स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, अफेक्टर्स, ठीक है, यहां तक होता है। इस तरह से ये परफॉर्म होती है। अब नेक्स्ट है सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, देयर 5 सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी। यानी हमारे बॉडी में बेसिकली 5 सेंसेस हैं, ठीक है। दे आर साइट, पहला है साइट यानी आंख, दूसरी जो चीज है हियरिंग, कान है, ठीक है, जीभ टेस्ट एंड स्मेल, ओके, नाक एंड टच, 5 जो सेंसेस हैं, ठीक है। दीज ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद दीज सेंसेस दैट टेक इन द इंफॉर्मेशन। ये क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं जो आई है, कान है, जीभ है, नाक है और स्किन है, ठीक है, जो टच होता है। ये सारे क्या होते हैं, सेंस ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं ताकि वो इंफॉर्मेशन को ले सके। दैट इज सेंट टू द ब्रेन सो दैट द बॉडी कैन एक्ट ऑन। वो क्या होता है, ये सारी जो चीजें हैं या ऑर्गन्स हैं वो क्या करती हैं, बॉडी को इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं। अब पढ़ेंगे आईज के बारे में, आंख के बारे में। द आई इज द ऑर्गन दैट सेंस ऑफ साइट। यानी जो आई है हम लोग इसका यूज करके देखते हैं, ठीक है, या हमें आंख से दिखता है, ठीक है। आई आर सेट इन द सॉकेट इन द स्कल। यानी जो आई होता है वो हमारे खोपड़ी में सेट होता है। उसमें क्या होता है, आई लिड होती है, आई लैसेस होते हैं और आई ब्रोज होते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं, किससे प्रोटेक्ट करते हैं, डस्ट से, स्ट्रॉन्ग लाइट से और इंजरीज से। यानी जो आई ब्रोज होते हैं, आई लैसेस होते हैं, आंखों के इससे बचाते हैं, धूल से बचाते हैं, या किसी घाव वगैरह या किसी रिस्की काम कर रहे हैं तो उससे बचाते हैं, लाइट वगैरह से बचाते हैं, जो स्ट्रॉन्ग लाइट वगैरह होती है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमें आंखों को प्रोटेक्ट करती है, हमारे आंखों को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। द आईज कवर्ड ओवर बाय द ट्रांसपेरेंट कवरिंग कॉल्ड कॉर्निया, ठीक है। जो आई है वो ढेर तरह के ट्रांसपेरेंट से क्या होते हैं, वह कवर होते हैं, उसको बोलते हैं कॉर्निया। एंड पपिल इज द सर्कुलर ओपनिंग इन द कलर्ड पार्ट। जो पपिल है उसको क्या कहते हैं, सर्कुलर कलर्ड पार्ट होता है, ठीक है, आंख का, ओके। तो इस तरह से जो हमारी आंख है वो काम करती है, ओके। अब ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे, कान के बारे में, ठीक है। आप देख सकते हो पार्ट्स ऑफ एन ईयर। द ईयर इज द ऑर्गन कंसर्न विद हियरिंग। यानी ईयर का यूज करके हम लोग सुनते हैं, ठीक है। द ईयर हैज द 3 पार्ट। जो कान है बेसिकली वो 3 पार्ट होती है उसका, ठीक है। द आउटर ईयर, द मिडल ईयर एंड द इनर ईयर, ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, ओके। अब पढ़ते हैं नोज के बारे में। नोज के बारे में पढ़ते हैं। द नोज इज द सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल थ्रू विच वी आर एबल टू स्मेल।
हम क्या करते हैं, अपने नाक का यूज करके किसी भी चीज को स्मेल करते हैं, ठीक है। इन दिस अपर पार्ट ऑफ नोज देयर आर नर्व एंडिंग, यानी जो ऊपर क्या होता है, जो ऊपर का पार्ट होता है नोज का, वो क्या होता है, उसको नर्व एंडिंग बोलते हैं। दिस नर्व आर कॉल्ड द अल्फैक्टरी नर्व्स, इसको अल्फैक्टरी नर्व्स के भी नाम से भी जाना जाता है। अब पढ़ते हैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में। द टंग हेल्प अस टू टेस्ट, जो जीभ होती है हमें टेस्ट करने के लिए क्या करती है, हेल्प करती है। इट कवर विद द मॉइस्ट, इसमें क्या होता है, हमेशा मॉइस्ट होते हैं, ठीक है। क्या होता है इसमें, हमेशा लिक्विड जैसा होता है, मॉइस्ट होता है, भीगा हुआ रहता है, ठीक है, वेट रहता है। पिंक टिश्यू कॉल्ड मकोसा, ठीक है, मक्सा, एंड टाइनी बम्स आर कॉल्ड पेपाइली, ठीक है। थाउजेंड्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स कवर विद द सरफेस ऑफ द पेपाइली, ठीक है। ढेर सारे क्या होते हैं, टेस्ट सरफेस रहते हैं, टेस्ट कवर रहते हैं जीभ पर, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट टेस्ट को हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। अब स्किन के बारे में बात करें तो स्किन इज द लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, जो स्किन है वो सबसे बड़ा सेंस ऑर्गन हमारे बॉडी में माना गया है। स्किन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द माइक्रोब्स एंड हार्मफुल थिंग्स, जो स्किन है, ठीक है, ये जो चमड़े हैं वो हमें ढेर सारे छोटे छोटे माइक्रोब से और हार्मफुल चीज़ों से बचाता है। इट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिलियंस ऑफ नर्व, इसमें मिलियंस ऑफ नर्व्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो हमें क्या करता है, डिटेक्ट करता है, पेन को फील करवाता है, प्रेशर्स का फील करवाता है, हीट का फील करवाता है, ठीक है, और कोल्ड का भी फील करते हैं हम लोग किसके थ्रू, स्किन के थ्रू, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।